हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अकाउंट की क्लास में लास्ट टाइम हम लोग जनरल एंट्री का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, मींस जो स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री हमने आपको बताया था, उस पे हमने एग्जांपल्स स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करना कि कोई भी चीज की जनरल एंट्री कैसे होती है। और आपको ये भी याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग प्रोसेस आपको बताया था। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि जब भी हम समराइजिंग करते हैं तो समराइजिंग में हमारे कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। अब हम कहें कि लास्ट टाइम जो हम लोग लास्ट जनरल एंट्री किए थे, एग्जांपल्स लिए थे, वो परचेज से रिलेटेड था। परचेज में हमने आपको बताया था परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। अब हम कहें कि जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परचेजेस करते हैं तो परचेजेस के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है सेल्स आता है। तो अब सेल्स से रिलेटेड हम चलते हैं, आगे की एंट्रीज को देखते हैं। वन बाय वन करके हमने आपको बताया था कि सारी एंट्रीज को हम आपको बताने वाले हैं। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो एंट्रीज हम आपको बता रहे हैं, ये इसको बताने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जो एंट्रीज होती हैं या जो एंट्री आपने पहले किया वो क्यों डेबिट या क्यों क्रेडिट हुआ, उसके पीछे के लॉजिक को जानिए। एंट्री को रटने की कोशिश कभी मत कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आज हमारा है सेल्स, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के सेल्स होते हैं, ये याद रखिएगा। एक आपका तो सेल्स हो गया गुड्स का, दूसरा होता है एसेट्स का। अब गुड्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं गुड्स क्या होता है। ठीक, फिर दूसरा हमारा आता है एसेट्स। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम गुड्स बेचते हैं, जो कि हम आपको पहले बताते थे मेन प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं सेल्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। और यहां पे जब हम कोई भी एसेट्स को सेल करते हैं तो उस पर्टिकुलर एसेट्स के नेम को हम यूज करते हैं, वहां पे सेल्स वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो जब भी हम कोई कर सकते हैं गुड्स सेल करेंगे, कहने का मतलब मेरा है कि गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10,000 20,000। तो अब आपका जो स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री था, पहला यही था, पहला स्टेप कि फाइंड आउट अफेक्टेड अकाउंट्स। तो जब यहां पे आप देखेंगे अगर कैश सेल होता है कोई भी चीज का, तो दो अकाउंट इफेक्ट होगा। एक आपका कैश अकाउंट होगा, दूसरा होगा सेल्स अकाउंट। अब जब हम कहें कि हमारा कैश अकाउंट हुआ सेल्स अकाउंट, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप चलेंगे तो वहां पे था सेकंड स्टेप कि फाइंड आउट टाइप्स ऑफ अकाउंट। मींस जो आपके अकाउंट अफेक्ट होते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में, तो उनका क्या नेचर है, मींस टाइप्स क्या है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कैश जो आपका है ये रियल अकाउंट है, ठीक, और सेल्स जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसको भी बहुत सारे बुक्स में क्या बोला गया है, रियल अकाउंट बोला गया है सेल्स को। ठीक, अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वाज कमिंग, क्रेडिट वाज गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब हम कहें कि आप सेल्स करेंगे तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, इनकम होगा। ठीक है, और कैश क्या होगा कि ये आपका रियल अकाउंट है, डेबिट वाज कमिंग, तो दैट्स मींस ये इनकमिंग होगा, कैश का इनकमिंग होगा। ठीक है, मीन्स करने का मतलब मेरा है कि इनफ्लो ऑफ कैश होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे ही इनफ्लो आप देखते हैं तो डेबिट वाज कमिंग, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका कैश अकाउंट डेबिट और यहां पे सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री हमारी जो बनती है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इससे देखिए आपको क्लियरिटी आएगी कि जो एंट्री आप पहले करते आए हैं, आप किसी भी चीज को डेबिट या क्रेडिट क्यों करते हैं, उस लॉजिक को आप हमेशा जानने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि आप उस पर्टिकुलर टाइम में एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन बाद में अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्यों डेबिट किया आपने या क्यों क्रेडिट किया, उसका आंसर आपके पास नहीं रहता है। और उसी की वजह है कि हम कहें कि आप केवल एंट्रीज को क्या होती है कि सब एंट्री इतने ज्यादा रिपीटेड रहते हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो लगाते हैं उसकी वजह से आपको लॉजिक नहीं पता होता है और फ्यूचर में एंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। और उसके साथ साथ हम कहें कि जैसे अभी आप लोगों ने क्या किया, आपने देखा कि आपसे कई बार क्लास क्वेश्चन किए, तो आप इन सब चीजों की तो इंटरेस्ट बहुत सारे किए हैं। ठीक,
लेकिन आज के डेट में जब पूछा जाता है आपसे वही एंट्री सेम, तो आप भूल जाते हैं। ये गलती हम कहें कि इवन तो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट भी करते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग अब आगे से कभी मत कीजिए कि आप उसके पीछे के लॉजिक को समझिए कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट, कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, उस अकाउंट का टाइप्स क्या है, मीन्स नेचर क्या है। ये सारी चीजें जब आप जान जाएंगे तो आपसे कभी भी कहीं पे कोई गलती नहीं होगा। और कैसे भी एंट्री रहे, एकदम हम कहें कि न्यू चीजें आपको मिल जाए तब भी आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एसेट्स के। अगर हम बात करें सेल की, तो यहां पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फर्नीचर का सेल्स होता है, ठीक। तो अगर यहां पे हम आपसे बोले कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो गए, तो एक आपका हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, दूसरा होगा कैश अकाउंट, ठीक। फर्नीचर आपका क्या होगा, रियल अकाउंट, कैश भी आपका क्या होगा, रियल अकाउंट। अगर हम बात करें फर्नीचर या कैश किस प्रकार के रियल अकाउंट है, तो टेंजिबल रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट जब दोनों होते हैं तो रियल अकाउंट का रूल ही आपका डेबिट वाट्स कमिंग, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। जब आप फर्नीचर का सेल्स करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो फर्नीचर का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। दैट मीन्स डेबिट आपका कैश होगा एंड क्रेडिट क्या होगा, फर्नीचर। तो आपकी यहां पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये आपकी हो गई क्या नाम से, एसेट सेल की एंट्री। तो अभी तक हमने किया कैपिटल की एंट्री, फिर परचेजेस में गुड्स परचेज एंड एसेट्स परचेज, सेल्स में हमारा आया कि गुड्स का सेल्स एंड एसेट्स की सेल्स। अब जब आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस इनकम करने पड़ेंगे और कुछ आपको इनकम भी होगी। तो हमारी जो अगली एंट्री है वो रिलेट करती है एक्सपेंसेस से। अभी ये ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसेस हम बोलते हैं जब, तो ये एक्सपेंसेस एक कॉमन वर्ड है। अब उस एक्सपेंसेस में आपको कुछ भी आ सकते हैं, सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, रेंट हो गया, हम कहें कि वहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फिर लाइटिंग चार्जेस हो गए, फ्यूल गैस कुछ भी हो, वो सब कुछ आपके क्या होंगे, कहां पे कवर हो जाएंगे, एक्सपेंसेस में। मीन्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं उसको रन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी आपको आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपका क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, ठीक। तो अब हम कहें किसी भी एक्सपेंसेस का आप क्या करते हैं, पेमेंट। तो जब भी आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करेंगे तो दो अकाउंट आपके इफेक्टेड होते हैं। तो पहला तो होगा आपका कैश अकाउंट, दूसरा होगा वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जिसका आप पेमेंट कर रहे हो एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल यहां पे एज्यूम कर लेते हैं हमने सैलरी का पेमेंट किया, ठीक। तो ये हमारा हो गया सैलरी अकाउंट। अब देखिए कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट, और जैसे एक्सपेंसेस की बात आई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट वाट्स कमिंग, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। तो जब हम एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल ही बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे आपका क्या होने वाला है, एक्सपेंसेस डेबिट होगा एंड कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। और एंट्री आपकी बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये देखिए ये रीजन है कि जो आप लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, या आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये उसके पीछे का लॉजिक है कि ये अकाउंट आपके अफेक्टेड होते हैं, वो इस नेचर के हैं। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये आपकी एंट्री होती है। फिर हम नेक्स्ट चले, आपका जो अगली एंट्री आती है हम कहें इनकम, ठीक। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब हमने एक्सपेंसेस बोल दिया तो इसमें सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, वो चाहे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो, ठीक है। हम कुछ चीजें आगे इसलिए बताते हैं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स और हैं कि वो फाइनल अकाउंट वगैरह पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप बीकॉम का इंटरेस्ट दें या एमकॉम का, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे। तो थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं कि हायर लेवल पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स फाइनल अकाउंट तक भी आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आने वाले समय हम फाइनल अकाउंट कवर करेंगे, लेकिन हम चीजों को कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तो अब इनकम की बात आती है, तो इनकम पे हम देखते हैं
इनकम क्या होगा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव होगा। ठीक, अब यही जैसे हम कहें कि सैलरी आपका हो रहा था, तो हम कहें कि सैलरी रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, फिर हम कहें कि आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होगी। और यहाँ पे अकाउंट कौन कौन सा इफेक्ट होगा वो ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट, और दूसरा जो होगा आपका वो इनकम होगा। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कमीशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, कमीशन रिसीव हो रहा है। ठीक, तो कमीशन अकाउंट आपका यहाँ है, तो एक आपका कैश अकाउंट हुआ, दूसरा कमीशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो आपका है रियल अकाउंट, एंड इनकम मीन्स कमीशन जो आपका है ये नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रोल बोला है डेबिट वाज कमिंग, क्रेडिट वाज गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रोल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको इनकम, तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि ये जो होगा आपका क्रेडिट होगा, और कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। और जनरल एंट्री आपकी क्या यहाँ पे क्रिएट होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, या कमीशन रिसीव कर सकते हैं। तो ठीक, तो अब यहां तक जब हमने देखा तो हमारी कौन कौन सी एंट्रीज कवर होती हैं, कि देखिए कि हमने स्टार्टिंग से किया कैपिटल का, फिर परचेजेस किया, सेल्स किया, फिर एक्सपेंसेस की एंट्री कर ली। मीन्स जो हमारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मल वे में चलाने के लिए खर्चे होते हैं, उन सारी चीजों का हमने क्या कर लिया, जनरल एंट्री कर लिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं जनरल एंट्रीज पे, कि और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर फिर आप देखें ध्यान से, अभी तक जितनी जनरल एंट्रीज हमने किया है वो सभी क्या रही हैं, कैश ट्रांजेक्शन बेस्ड रही हैं। लेकिन अब मॉडर्न टाइम आ चुका है, तो मॉडर्न टाइम में हम कहें कि आपके कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होते हैं, मीन्स उधार जिसको आप कहते हैं। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन अगर आप नहीं करते तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हम कहें कि अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्लेस लेते हैं, मीन्स अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी जनरल एंट्रीज हम कैसे करेंगे उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। ठीक, पिछली क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है, या हम कहें कि किसी भी क्लास में आपको जनरल एंट्री से रिलेटेड डाउट्स हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। बिकॉज अगर यहाँ पे आप अपने माइंड में कोई भी डाउट्स रखे रह गए तो आने वाले समय में जो हमारे क्लासेस होने वाले हैं अकाउंट्स से, वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी आपके माइंड में डाउट्स आए, उस डाउट्स को आप उसी जगह खत्म कर दीजिए। मीन्स जैसे भी आपको सही लगे वैसे पूछिए। ठीक, अब हम करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को पहले आप पहचानने का तरीका जानिए, कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को पहचान ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप कैसे पहचानेंगे? पहला चीज कि अगर आपको हम कहें कोई भी ट्रांजेक्शन मिल रहा है जिसमें किसी भी पर्सन का नेम दे देता है, ठीक है, और वहां पे क्या होता है उस ट्रांजेक्शन में कैश का मेंशन नहीं रहता है। मीन जैसे हम कहें गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन बोला और कैश वर्ड यूज नहीं किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। पहला पहचानने का तरीका। दूसरा कि आपको उस क्वेश्चन में क्या करें, डायरेक्टली क्रेडिट के बारे में मेंशन कर दे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे हम कहें कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अब देखिए दोनों ट्रांजेक्शन जो रहे हैं आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन माने जाएंगे। पहले में क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ पर्सन का नाम दिया, वहां पे कैश वर्ड यूज नहीं किया गया, मींस कैश का मेंशन नहीं किया गया। दूसरे में क्या हो रहा है, क्रेडिट के बारे में एकदम मेंशन कर दे रहे हैं, मींस वो ट्रांजेक्शन जो हुआ जो वहां पे परचेज हुए हैं वो क्या हुए हैं, क्रेडिट पे हुआ है, एकदम क्लियरली बोला है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन आपके क्या होंगे, उधार माने जाएंगे, मींस क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंडर कवर होंगे दोनों के दोनों। ठीक, अब हम कहें कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं किसी भी बिजनेस में, तो ध्यान दीजिएगा।
परचेजेस भी आपके क्रेडिट हो सकते हैं, ठीक, और साथ साथ आपके सेल्स भी क्रेडिट हो सकते हैं, ठीक। जैसे ही हम परचेजेस की बात करते हैं तो परचेजेस में आपके दो चीजें कवर हो जाएंगी, गुड्स, फिर अगला आपका क्या कवर होगा, एसेट्स। सेल्स की भी अगर हम बात करें तो यहां पे भी दो चीजें कवर होने वाली हैं आपके, गुड्स एंड एसेट्स। मीन्स आप गुड्स का भी क्रेडिट परचेज कर सकते हैं, एसेट्स का भी क्रेडिट परचेज कर सकते हैं, गुड्स का भी सेल्स क्रेडिट पे कर सकते हैं, एसेट्स का भी सेल क्रेडिट पे कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं वन बाय वन। अगर हम बात करें कि गुड्स को क्रेडिट पे कहने को, तो आपको क्वेश्चन में दे रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित, मोहन, सोहन, कुछ इस तरीके से, या हम कहेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट। मीन्स यहां पे हम आपको दिखा देते हैं लिख के एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन और गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ये दोनों भी ट्रांजैक्शन का सेम मीनिंग निकलेगा, मीन्स दोनों के दोनों क्रेडिट हैं। तो अब यहां पे अगर हम बात करें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे ऐसे ट्रांजैक्शन में, तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट, दूसरा आपका क्या होगा, मोहन्स अकाउंट, ठीक। अब इसकी जर्नल एंट्री की अगर बात करें तो परचेजेस आपके कौन से अकाउंट में कवर होगा, ये नॉमिनल अकाउंट में, मोहन्स क्या है पर्सनल अकाउंट में, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मोहन से परचेज किया जाएगा, मोहन यहाँ पे क्या है, गिवर है, तो ये क्रेडिट होगा, और परचेजेस आप पहले से जान रहे हैं ये क्या होगा, डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मींस यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। ये आपका क्या हुआ कि कह सकते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट की एंट्री हुई। अब हम चलते हैं एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर यहीं पे हम कहें कि गुड्स की जगह आपका कुछ अलग नाम दे दें, चलिए देखते हैं, मशीनरी, मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन, या हम कहें कि मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, तो दोनों का मतलब एक होगा। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, दूसरा आपका हो जाएगा मोहन से अकाउंट। मशीनरी आपका क्या है, रियल अकाउंट है, मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो मशीनरी आप जब परचेज करेंगे तो डेबिट व्हाट्स कमिंग, ये रूल अप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट द गिवर। तो मशीनरी आपका डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, एंड मोहन क्या होंगे, क्रेडिट होंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट्स। तो यहां पे आपकी जनरल एंट्री जो होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अच्छा, कहीं किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि सर ये सब जनरल एंट्रीज क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है, बोरियत टाइप का? अगर ऐसा लगता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, फिर मैं क्लियर करूंगा कि हाँ क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो आगे चलते हैं सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स की अगर बात करें तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, गुड्स एंड एसेट्स। तो अब यहां पे हम चेंज करते हैं, सेल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेट्स का, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स मेंशन है ऑलरेडी। तो अगर एसेट्स की सेल की बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिए, मशीनरी सोल्ड, ठीक, फ्रॉम, यहां पे हो जाएगा आपका टू मोहन, ठीक है, मशीनरी सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो अब यहां पे हम बात करें कौन कौन से अकाउंट हमारे इफेक्ट होने वाले हैं। अगेन मशीनरी अकाउंट एंड मोहन्स अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने क्या किया, सेल्स किया है। तो मशीनरी क्या है, मेरी रियल अकाउंट है,
मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो मोहन को हमने सेल किया तो मोहन ने रिसीव किया होगा मशीनरी को, और मशीनरी हमारी रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट वाज गोज आउट, रियल अकाउंट का रोल, तो दैट्स मींस मशीनरी मेरा क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है, मोहन क्या होने वाले हैं, डेबिट होने वाले हैं। तो अगर जनरल एंट्री की हम बात करें तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये हमारा हो गया क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स। अब हम गुड्स की बात कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू मोहन या गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो अब इस पे अगर हम बात करें यहां पे तो कौन कौन से अकाउंट हमारे इफेक्ट होते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। जब हम गुड्स की बात करते हैं तो आपको पता होगा, हमने बता दिया पहले से भी, सेल्स यूज करते हैं, और क्रेडिट की बात आ गई तो यहां पे नेम ऑफ द पर्सन आ जाएगा, मीन्स मोहन्स अकाउंट। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट, मोहन आपके पर्सनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स जो आपका है ये क्या है, इनकम के अंडर कवर हो जाएगा, तो क्या होने वाला है आपका क्रेडिट। मोहन आपके पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट। तो एंट्री हमारा क्या बनेगा यहां पे, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की भी एंट्री कवर होती है। तो हमने कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स की जो एंट्रीज होती है या आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जितनी एंट्रीज होती है उसको कवर किया। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा जो जनरल एंट्रीज आप लोग करते आए हैं। आने वाले समय में जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट, वहां पे हम डिस्काउंट पे बात करने वाले हैं, और डिस्काउंट पे हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे कौन से केसेस होते हैं डिस्काउंट के, किस तरीके से आप डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करके, बिकॉज कि कई बार हमने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स डिस्काउंट के अमाउंट को कैलकुलेट करने में ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, मीन्स उनका आंसर वहीं पे मैच नहीं कर पाता है, बिकॉज वो डिस्काउंट का अमाउंट जो होता है वो जनरल इंटरव्यू में फिल नहीं कर पाते हैं। उनको यही नहीं पता होता कौन सा स्टेप फॉलो करना है वो अमाउंट कैलकुलेट करने का जो करेक्ट डिस्काउंट हमें देता है। ठीक, तो हम आने वाले समय में उस पर बात करने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास से रिलेटेड आप सभी को कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, वहां भी पूछ सकते हैं, वहां पे पूछेगा। और इस क्लास से रिलेटेड यहाँ पे जो हमारी पिछली क्लास हो चुकी है उन सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।